बच्चों आज बात करेंगे रेखीय आवर्धन की। इसमें रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि ये पता करना कि जो दर्पण है उसने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। तो उसके लिए आप वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को आप वस्तु की लंबाई से भाग कर दें। तो प्रतिबिंब की लंबाई को अगर हम वस्तु की लंबाई से भाग कर देते हैं तो ये मालूम पड़ जाता है कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है, और इसी अनुपात को कहते हैं हम रेखीय आवर्धन, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं m से। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे संक्षेप में दिखाते हैं I से, और वस्तु की लंबाई को लिखते हैं O। तो ये जो फॉर्मूला है रेखीय आवर्धन का I/O, इसी पर आधारित है रेखीय आवर्धन की परिभाषा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसके अलावा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात के अलावा इसका एक फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए -b/, ये बात आपके हम दर्पण के लिए कर रहे हैं। और बच्चों जब लेंस की बात आती है तो लेंस में खाली एक फ़र्क है कि जब लेंस के आवर्धन की बात करेंगे तो ये I/O तो वही रहेगा। लेंस में जो आवर्धन होता है वह यहाँ माइनस की जगह प्लस चिन्ह होगा, तो उसका होता है +b/, और दर्पण में होता है -b/। तो आवर्धन के दोनों सूत्र m बराबर I/O बराबर -b/, ये दोनों सूत्र आपस में बराबर है और इनका हम आंतरिक प्रश्नों में भी प्रयोग करते हैं। और यही सूत्र आवर्धन का जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के पदों में है, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी u के पदों में है। इस सूत्र को हम चाहें तो फोकस दूरी के पदों में भी बदल सकते हैं। देखो कैसे करके कि जो ये फोकस दूरी का सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f से हम इसमें काम करें। जैसे हम इस पूरी समीकरण में v से गुणा करते हैं, तो देखो v से गुणा करें v/u + v/v बराबर v/f। ये v से भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये v/u जो बना यहीं से आवर्धन निकल कर आएगा, v/u + 1 बराबर v/f। तो v/u का मान कितना हुआ, v/f + 1 कर ले जाओ -1, ये हो गया। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। तो m बराबर माइनस और v/u का मान ये लगा सकते हो v/f -1। अब माइनस चिन्ह अगर अंदर ले जाओगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, -1 प्लस का और प्लस का v/f माइनस का। तो ये हो गया आवर्धन का सूत्र। लेकिन यही आवर्धन का सूत्र दर्पण के लिए आपका प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के पदों में है, ठीक है। अब इसी सूत्र को इसी क्रम में मैं चाहूँ तो अब ये u और f के पदों में ही बदल सकते हैं। जहाँ हमने v और f के पदों में बदला है, फोकस दूरी के साथ चाहें तो u का पद भी ला सकते हैं, वस्तु की दूरी का पद। तो उसके लिए आपको यहाँ केवल एक काम करना होगा, इसमें मिटा दे रहा हूँ। जहाँ मैंने इस समीकरण के दोनों पक्षों में v से गुणा करी है, उसकी जगह आप u से गुणा कर देंगे। u से गुणा कर देंगे तो ये u और f के पदों में आ जाएगा। देखो कैसे, u/u + u/v बराबर u/f, ऐसा हो गया। u से u कैंसिल 1, तो ये 1 + u/v बराबर u/f। तो यहाँ से आप u/v का मान निकाल दो, u/v बराबर u/f + 1 कर ले जाओ -1। तो देखो u/f का मान कितना हो गया, अगर एलसीएम लेके बोल सकते हो u - f/v। और आवर्धन निकलता है v/u से, जैसे उल्टा कर दो दोनों पक्षों को, तो v/u बराबर f/u - और आवर्धन m बराबर -v/u से, तो m बराबर माइनस और v/u का मान ये लगा दो f/u - तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया वही आवर्धन का सूत्र, लेकिन फोकस दूरी f और u के पदों में। तो इस तरह हम चाहें तो आवर्धन के दो सूत्र तो बचे कि I/O
एक सूत्र माइनस वी अपॉन यू, और यह दो सूत्र में इस फोकस दूरी के सूत्र में वी से अगर गुणा कर दोगे तो सूत्र वी और एफ के पदों में बन जाएगा, और अगर यू से गुणा कर दोगे तो वही सूत्र यू और एफ के पदों में बन जाएगा।